ठाकुर जी घुस गए भीतर मजे से बैठ के, माखन चकाचक चकाचक। थोड़ी देर में घुंघरू की आवाज आई। कृष्ण बोले यार मेरे तो बज नहीं रहे, किसके बज रहे? पास आते जाए। कृष्ण बोले, तभी देखा मुड़ के तो प्रभावती पीछे खड़ी थी, हाथ में डंडा लिए। कृष्ण मुड़ के, हाँ क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं, बैठा हूं। दूसरे घर में क्यों घुस आया? कृष्ण बोले, माता मैं दिन भर इतनी मेहनत करूं, इतनी गैया चराऊं, इतनो डोलूं, संजा तक मैं इतनो थक जाऊं कि मुझे यही ना पता चले कौन सो मेरो घर है, कौन सो दूसरे को घर है, कौन सो तेरो घर है। मुंह तो जय घर अपनो, क्या मेरो क्या तेरो, सब मेरो सब तेरो। ये तो बस अब ये हम ब्रजवासी। अच्छा मेरो तेरो, बड़े उपदेश दे रहे हैं मुझे, हैं? तो ये बता, ये मटकी क्या कर रहा है? ये मटकी क्या रखी है ये माखन की? अरे मैं यहां जब घुसो तो मैंने देखो कि एक चैंटी मटकी पर चढ़ रही थी, तो मुझे दया आ गई। क्यों? जिस पर बीतती है वो मेहनत करने वाले की पीड़ा समझता है। मैं दिन भर गैया चरा के आया, एक चैंटी इतनी विशाल मटकी पर चढ़ रही थी, तो मुझे दया आई। मैंने थोड़ा सा माखन निकाला और नीचे धर दिया और चैंटी को उस पर छोड़ दिया कि तू भी माखन खा ले, और बढ़िया तेरे घर में मैंने पुण्य का काम किया है। हाँ, उस पुण्य के प्रभाव से तेरा घर मटकीन से भरो रहेगा। वाह भाई दान दाता, कई ऐसे ही हो में दूसरे के बटुआ को बांट दे में, नाम अपनो ले में महाराज। और टीवरेवाल जी हम रोज क्या कर रहे हैं महाराज? क्या कह रही है मैया? प्रभावती यहीं आ गई है क्या महाराज? कोई से तो तुरंत प्रभावती बोली, क्या? हे बाप रे! तुरंत बोली, आपसे ये डायलॉग हमने लिया अभी। अच्छा उपदेश दे रही तो तेरे ऊपर माखन कहां से लग रहा है? तो ठाकुर जी बोले, क्या बताऊं गोपी, ऐसो माथो खराब के तेरी तरह एक चैंटी मेरे ऊपर भी चढ़ गई। अब वो जहां जहां चढ़ रही है मैं उसको हटा रहा हूं, अब वो जहां जहां मैं हटा रहा हूं वहां माखन लगी जा रहा है। पाम में से हटा, पाम में लग गो, फिर मैंने पेट पे चढ़ गई तो पेट से हटाया, पेट पे लग गयो, फिर मुंह पे आ गई वो, तो मैंने मुंह से हटाया। तो गोपी बोली, फिर तो तेरे मुंह के अंदर भी घुस गई होगी, हैं? ये अंदर से कहां से निकाला? नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या हुआ कि यहां मैंने हटा दिया। जब यूं हटा दिया मैंने तो माखन तड़प गया कि मैं कृष्ण के मुख में चला जाऊं। उसने मुझसे इतनी प्रार्थना करी पिघल पिघल के, तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, मैं दयावान और मुझे अच्छे पुण्य करने चाहिए, तो मैंने उसको मुंह में प्रवेश करा दिया। तो तेने माखन नहीं चुराया, बिल्कुल नहीं चुराया। अब गोपी मेरो घर तेरो घर देख, तेरो पति मेरे संग आयो, अगर मैं चोटता तो तेरो पति मां चोटता। देख संग खड़ा, संग खा रहे हो मेरे। मैंने माखन नहीं चुराया, तेरे पति की सौगंध, तेरी मैया की सौगंध, तेरे पिताजी की सौगंध, तेरी चाची की सौगंध, तेरी नानी की, तेरी बेटी की, तेरी बहू की, तेरे बेटा की, तेरे गैया की। बाद में प्रभावती बोली, बख्श, खानदान में कोई तो बचेगा कि सबन ने मरवा देगा महाराज? कोई अपने घर की भी सौगंध खा ले।
मैं सौगंध खा रहा हूं अच्छा तेरी कि आज के बाद नहीं करूंगा माखन चोरी। गोपी ऐसी घबराई, बोली जा 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 भैया, मेरो सौरो खानदान मार डालेगो तू, ये सफल मत खाए, जा जा जा। प्रभावती को एकदम दया आई और उठ करके ठाकुर जी दौड़ गए। ऐसी सुंदर सुंदर मीठी मीठी ब्रज की हट खेलियों की लीला है। जिस जिसके घर कृष्ण आते हैं तो दूसरी गोपी उसकी बड़ी सराहना करती है कि तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है री, तू है सखी। एक दिन घर में जब माखन उठा लिया कृष्ण ने कि मैं नहीं जाने दूंगा इसके बाद कंस के यहां, तो मैया ने अनुशासित करने के लिए पेड़ से बांधा, और जब उस उखल बंधन में उखल से पेड़ तोड़े। इन सब का एक एक वेदांतिक पक्ष है, 2.5-3 घंटा में सब कुछ नहीं सुनाया जा सकता। दामोदर लीला पर दास स्वतंत्र 10-12 दिन तक बोला है। एक बार एक केवल एक लीला पर, बहुत पुरानी बात हो गई, बंबई की बात, प्रेम कुटीर में उस समय 15 दिन तक चर्चा हुई थी, पर प्रेम कुटीर की बात है बिल्कुल पास, अब कहाँ अवसर बने। तो ऐसी दामोदर लीला को हम प्रणाम करें। अब श्री कृष्ण नंदगांव में बस करके गौ का चारण शुरू करते हैं। गो मतलब इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना भी गौ चारण है। हम लोग रोते हैं, वो हमारी बात नहीं मानता, वो हमारी बात नहीं मानता। आपका शरीर आपकी बात मानता है, इस पर विचार करो। अपन बोले 4 घंटा कथा में बैठो तो ही आफत मचने लगती। शरीर भी तो पहले बात माने, दूसरे की बात बाद में करेंगे। श्री कृष्ण ने इस गौचारण लीला में अगासुर आदियों का वध किया। ब्रह्म मोहन लीला में श्री ब्रह्मा जी को विमोहित किया। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु आपने मुझे ठग रखा है, जो इस व्रज में आप अगर मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो ब्रह्मा के पद से उतार के इस व्रज की घास बना दो। कृष्ण गौचारण करके लौटते हैं तो मैया उनका मार्जन करती है, और पैर में चिपकी हुई एक घास भी मिल जाती है तो मैया रोती है, लाला मैंने तेरे लिए मखमली जूते बनाए तो जूते